कबीरदास जी कहते हैं कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची ये ठहरत ना। ये मन इतना लालची है कहीं ठहरता नहीं है, कबीर बाबा जी कहते हैं। और ये मन की गति कैसी है तो कबीर बाबा यहां तक कहते हैं ये मक्खी की तरह ये मन, कि मन मक्खी की एक गति समझ ले रे जी भाई, पल में मोहन भोग पे और पल में मल पे जा। ये मन और मक्खी एक जैसा है। मक्खी कभी भगवान के प्रसाद में तो कभी कीचड़ में, उसी प्रकार मन कहीं है यहां तो कहीं है वहां। आहा, मन भागता रहता है भैया। भक्तमाल में एक सेठ की कथा आती है जो अलवर में रहते थे। अलवर कहां पे है भैया? क्या राजस्थान में रहते थे। अलवर जगह है, वहां एक सेठ जी रहते थे। इन्होंने भक्तमाल की महिमा सुनी। केवल 2 मिनट में बता दो, फटाफट आरती ही चलेंगे। ये सेठ जी काम में इतने फंस गए थे, मन के ऊपर बता रहा हूं। भक्तमाल में नाभाजी कहते हैं सेठ जी बहुत बड़े व्यापारी थे, धंधा बहुत चकाचक चलता था। एक वक्ता के मुख से इन्होंने भक्तमाल की महिमा सुनी कि भक्तमाल व्यक्ति के घर में होने से उसको शांति की प्राप्ति होती, मन एकाग्र होता है। ये महिमा भक्तमाल में सुना उन्होंने। अब सेठ जी ने सबसे पूछा कि भक्तमाल मिलता कहाँ है? और ये ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते वृंदावन पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन। वहां पर इनको किसी ने बताया कि भैया आपको भक्तमाल चाहिए, उनकी महिमा सुननी है, जाननी है, तो आप जो है प्रियादास जी से मिलिए। प्रियादास जी के समय की बात है ये, जाइए उनसे मिलिए। अब वो अलवर का जो सेठ था वो प्रियादास जी से मिलने गए और प्रियादास जी वहां रहते थे। कहां पता है? जहां पर परम पूज्य परम भक्त गोपाल भट्ट जी की समाधि, जिन्होंने राधा रमण को शालिग्राम से प्रकट किया। बंगाल के ब्राह्मण थे। इनकी भी बड़ी प्यारी कथा है भक्तमाल में, कभी समय मिलेगा बताऊंगा। अब प्रियादास जी से मिले, प्रियादास जी को प्रणाम किया, कहा बाबा। हाँ सेठ बोलो। बोले मैंने भक्तमाल की महिमा सुनी है कि उसको घर में होना चाहिए, तभी वो सच्चा हिंदू है, मन शांत रहता है, मन भागता नहीं है। बोले सही सुना है तुमने। कहा तो बोले भक्तमाल मुझे भी चाहिए, मुझे अपने घर लेके जाना है। बोले प्रियादास जी ने कहा कि देखो सेठ, एक काम करो, तुम यही सुनो। बोले कितना दिन लगेगा उसकी महिमा सुनने में? पूरे भक्तमाल को सुनने में कितना दिन लग जाएगा बताइए? सच्ची श्रद्धा से सुनोगे तो कम से कम 1 बरस लगेगा पूरे भक्तों के चरितांक को सुनने में। 60 कट में भी सुनोगे तो कम से कम 6 माह लगेंगे भक्तमाल की कथा। सेठ जी घबराए, बोले अरे बाप रे बाप, मेरा इतना बड़ा व्यापार है, 6 महीने तक मैं यहाँ क्या 1 महीने में नहीं रह सकता, मेरा पूरा काम चौपट हो जाएगा। तो बोले वाह सेठ, तुझे राम भी चाहिए और काम भी चाहिए। डांट लगाया। बोले ठीक है, काम करूंगा मैं ना, पुस्तक को ले जाऊंगा घर। बोले क्या करोगे, पढ़ोगे? बोले नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। बोले क्या करोगे? रोज इसमें अगरबत्ती जलाऊंगा, फूल चढ़ाऊंगा, प्रणाम करूंगा। अब प्रियादास जी को कहा कि मुझे भक्तमाल चाहिए, आप तो रचयिता है। तो प्रियादास जी ने हाथ जोड़कर कहा है भाई नाभाजी बताते हैं कि भक्तमाल की रचयिता मैं नहीं हूं। ये प्रियादास जी ने कहा, मैं सिर्फ उसको लिपिबद्ध किया, टीकाकरण किया। टीकाकरण करना अलग होता है, रचना अलग होता है। रचनाकार तो श्री नाभा गोस्वामी जी हैं। ये कहा। बोले मैं नहीं, मैं सिर्फ लेखन किया हूं, टीकाकरण। तो बोले मेरे लिए भी लिख दो। प्रियादास जी इतने सरल संत थे, सेठ के कहने पर कुछ ही दिन में उन्होंने भक्तमाल दूसरा लिख दिया और कहा लो जी सेठ जाओ। भक्तमाल को अलवर से आया जो सेठ था, वो अलवर गया लेकर के पोथी को, और पोथी को बढ़िया से अलमारी में रख दिया और रोज पूजा करूंगा सोचता था। एक ही दिन में इतना सारा अगरबत्ती रख दिया जला करके और इतना सारा फूल रख दिया। भूल भी जाता हूं मैं, व्यापारी आदमी,
एक दिन बस किया, बाकी दिन भूल गया, करना ही भूल गया और दरवाजा बंद। अच्छा एक बात बताइए, सच्चा हिंदू कौन है पता है? सच्चा वैष्णव कौन है? जिसके घर में रामायण हो, रामचरितमानस हो, भागवत हो, गीता हो, भक्तमाल हो, ये सब हो, वही सच्चा है। अब लेके आ गया, अलमारी बंद कर दिया, ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए, अब बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी। केवल ज्यादा नहीं, 2 मिनट में बता दूं, लंबी कथा है खैर वैसे तो सुनिए। अब अलवर का जो सेठ था वो शिथिल पड़ने लगा, कमजोरी आने लगा। अब उसने अपने पुत्र को बताया, उसके 5 पुत्र थे, अपने पुत्र को बुलाया और कहा बेटा सुनो, मेरी मौत कभी भी आ सकती है, मेरे प्राण कभी भी उड़ सकते हैं, अलमारी में भक्तमाल रखा है, जिस दिन मेरी अंतिम दिन आ जाए मृत्यु, उस दिन भक्तमाल को मेरी छाती पे लाके रख देना। तो पुत्रों ने कहा कैसी बात करते हो पिताजी, इतनी जल्दी थोड़ी मरोगे, छोड़ो ये बात नहीं करना मेरे से, ऐसा कह दिया। और वो सेठ 10 साल और जी गया। 10 साल पहले बोला था ये बात, अब वो पुत्र 10 साल बाद भूल गए ये बात। अब उसकी मृत्यु का दिन भी आ गया, अलवर के सेठ का मृत्यु का दिन आया। और जब मृत्यु का दिन आता है, आप सबको पता होगा, जब मृत्यु का समय आता है तो इंद्रियां सारी सुप्त हो जाती है, शिथिल हो जाती है, आंख खुला बस रहेगा, बोलना चाहोगे पर बोल नहीं पाओगे। जीवन भक्ति गुण नामधेयम चेतश्चर स्मृति तच्चरणारविंदम। अब सेठ जी पड़े हैं खाट पे, सारे पुत्र खड़े हैं सामने। याद रखना भैया, मृत्यु का समय बहुत अमूल्य होता है, बहुत अनमोल होता है। जीवन को तो सुधारने के लिए काफी काम करते हो, मौत को सुधारने के लिए भी काम करना है आपको। मृत्यु का समय बहुत ही सूक्ष्म होता है और बहुत अनमोल होता है। मृत्यु के समय के ध्यान भटका तो निश्चित है फिर दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े संत हैं ना, जो कंदराओं में गुफाओं में भगवान का भजन कर रहे हैं, क्यों? अंतिम समय में मरने के समय राम नाम मुख से निकल जाए, इसीलिए वो बाल्यकाल से भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। बाबा मानस में कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत ना। क्या पता अंत में नाम निकले ना निकले, इसलिए अभी से भजन करो। हाँ, अब कभी भजन किया नहीं था सेठ जी ने, और ऐसे इशारा बस करे, आंखों से ऐसे इशारा करे, पुत्र समझ ना पाए क्या इधर ऐसे इशारा करते हैं पिताजी। याद रखना भैया, मृत्यु का क्षण बहुत ही विशेष होता है। हमारे ठाकुर जी कहते हैं गीता में, जिस भाव से जिस कामना से तुम अपने शरीर को छोड़ोगे, दूसरा जन्म तुम्हें वही मिलेगा। सही बात है कि नहीं? अब आप कहोगे भगवान अन्याय कर रहे, बोले नहीं, ये भगवान के द्वारा एक गिफ्ट है, एक तोहफा है, एक छूट है। जैसे कि मरने वाले की अंतिम इच्छा फांसी लगने से पहले पूरी की जाती है कि नहीं, कि भाई तुझे क्या चाहिए बता दे। ऐसी भगवान ने छूट दिया कि जो तू चाहता है वो तुझे मैं दूंगा। क्या चाहता है वो? तो मरने के समय हमें क्या चाहना चाहिए? याद रखना, अगर संसार में तुम्हारा मोह ज्यादा है, मरने के समय तुम्हें संसार ही दिख रहा है, मेरा ये फलाना है, ये मैं ढका है, ये दुनिया है, दारी, ऐसा सोच रहे हैं, तो दूसरा जन्म में सुअर बनना पड़ेगा। ये भगवान कहते हैं, सूकर बनना पड़ेगा। और आपको सच बताऊं, जितना परिवार से प्रेम सूकर करते उतना हम लोग नहीं करते। आप देखना सूकर वराह, अंतिम समय ये सोचोगे ये मेरा है, तो सुअर बनना पड़ेगा, सूकर बनना पड़ेगा। अच्छा, और कहीं धन में मोह है, अंतिम समय याद आ रहा है पैसा इतना कमाया करके सोच ही रहे हो मन में, तो भगवान कहते दूसरा जन्म तुझे इसके रूप में मिलेगा, नाग के रूप में। कहते ना कुंडली मार के बैठा, यही है। भगवान छूट देते हैं, तूने मृत्यु के समय ये धन मेरा, वहां धन वहां पैसा फंसा है, ये सोचता है, तो जा, मैं तेरे नाम संसार जमीन के अंदर जितने भी धन गड़े हैं वो तेरे नाम करता हूं। और सर्प को पता होता है धन कहां पे है, जमीन में। ये तीसरा भाव, अगर कहीं जमीन में तुम्हारा मोह है, ये भी घर मेरा है, वो भी घर मेरा है, बिलासपुर में भी मेरा घर है, ऐसा वैसा सोच के प्राण छोड़ दिए कहीं, तो दूसरा जन्म प्रेत बनोगे।
भगवान कहते मरने के समय मेरा घर कहता था, जा संसार का जितना खंड है मैंने तेरे नाम किया। ये भगवान के द्वारा छूट है। और याद रखना, कहीं अंतिम समय में कामी पुरुष की तरह स्त्री से मोह हो गया, स्त्री लंपट हो गए आप, या आप पद भ्रष्ट हो रहे हैं, अंतिम समय में वासना जकड़ के रखा है, तो दूसरा जन्म आप नगर वधू बन के आएंगे। और अंतिम समय कहीं ये भाव जग जाए, कहीं यमुना का भाव जग जाए, यमुना मैया का नाम याद आ जाए, अगर कहीं अयोध्या का नाम आ जाए, बूढ़ा महादेव का नाम याद आ जाए, यहां तक कौन कहे जिस ध्वजा, देखना बूढ़ा महादेव जी में ध्वजा लटका है, हर मंदिर में ध्वजा लटका रहता है, वो ध्वजा को रोज जो दर्शन करने आता वो देखा करो। लिखा है शिव पुराण में, मेरे मंदिर के अंदर आने से पहले अगर तूने ध्वजा देख लिया और तुझे कुछ काम याद आ गया, तू जा रहा है, तो तुझे मंदिर से मेरा दर्शन करने का जो फल है वो ध्वजा से मिल जाएगा। ये शिव का वचन है। इसलिए ध्वजा अगर देख देख करके आप जिंदगी गुजारे हो, अंतिम समय वो ध्वजा भी याद आ गया तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। अंतिम समय किसी संत का ध्यान हो गया, किसी भक्त का नाम याद आ गया, प्रहलाद का ही नाम याद आ गया, तो तुम्हारी मुक्ति तय है। ये भगवान छूट दे रहे हैं। अब सेठ जी ने जीवन में कभी भजन नहीं किया तो नाम कैसे याद आए? हाँ, याद रखना, जो काम आप जीवन भर किए वही काम याद आएगा। एक आदमी था, दिन भर गुटखा खाता था, मरने के समय भी कहा कि पाउच देना, और मर गया, दुर्गति हो गई उसकी। शराब पीने वाला शराब का ध्यान, इसलिए ऐसा मत करना, मन को चंचल है मन, याद रखना, बना के रखिए। जीवन भर जो किया वही याद आता है भैया। सेठ जी बार बार आके दौड़ाए अलमारी के अंदर, ध्यान किसी का नहीं रहा। अंत में ध्यान आया, अरे अरे अलमारी खोलो, पिताजी ने भक्तमाल की पोथी लाई थी, उसने 10 साल पहले कहा था जल्दी निकालो। जैसी भक्तमाल की पोथी को ला के सीने पे रखा है, नाभा जी कहते भक्तमाल की महिमा इतनी अद्भुत है, जैसी रखा जो वाणी अवरुद्ध हो गया था, वाणी बोल नहीं सकता, तो उस वाणी में जान आ गई। अलवर का जो सेठ था वो बोलना चालू कर दिया भैया, और अपने पुत्रों, 5 पुत्रों को हर्षित होकर के, पुलकित होकर के बताने लगा कि मेरा अंतिम समय में यम के 4 दूत अगल बगल खड़े थे। हाँ, और जैसी भक्तमाल की पोथी मेरे सीने पे आया, सारे चारों के चारों दूत भाग गए और मेरे अगल बगल में कोई और आके खड़े हो गए। बोले कौन आके खड़े हुए? पिताजी बताओ ना। तो वो सेठ कहता है बगल में सूरदास जी खड़े हैं, बगल में मीराबाई खड़ी हैं, बगल में नरसिंह जी खड़े हैं, उनके बगल में प्रियादा जी, नाभादा जी, कर्मा बाई, जना बाई, नामदेव, सारे संत खड़े हैं, तुलसीदास जी, रैदास जी, सूरदास जी, सारे संत। और सब लोग कह रहे हैं सेठ चलो हमारे साथ। क्या कह रहे हैं? सेठ चलो अब हमारे साथ, ये अब दुनिया को छोड़ दो, अब हमारे साथ चलो। ये भक्तमाल सीने पे आया, जीवन में कभी भक्तमाल सुना नहीं था, सिर्फ रखा बस, तो ये भाव आ गया कि सारे भगवान के परम परम भक्त उनको बचाने आ गए और अपने साथ लेके गए। अगर आप सुन लिए सच्ची श्रद्धा से भक्तमाल, तो फिर क्या होगा?